सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब भी एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर अपॉइंटमेंट होता है तो उस समय जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो एक्टिवेट है या नहीं है उसकी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं होती है। तो उस कंडीशन में उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एक्टिवेशन के लिए एक एंट्री फॉर्म भरा जाता है जो कि ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा भरा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि एंट्री फॉर्म में भरी जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में उस समय पर उपलब्ध होना चाहिए जब ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर आपका एंट्री फॉर्म फिल करते हैं। तो जैसे कि एएनएम के बारे में जानकारी, आशास के बारे में जानकारी, आपके बारे में जानकारी, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी, तो ये जानकारी उस समय पर आपके पास में अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जानकारी आपके पास में होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एंट्री फॉर्म के बारे में। तो जब भी आपका अपॉइंटमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर होता है तो उस कंडीशन में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी फैसिलिटी की डिटेल वहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी कि कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक का नाम क्या है, एनआईएन आईडी क्या है, ठीक है, और फैसिलिटी का नेम क्या है, यानी कि आपका सब सेंटर कौन से एरिया में है। तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से एनआईएन आईडी आप वहाँ से लेकर इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तो एनआईएन नंबर यानी कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि फैसिलिटी की जो एक तरह से डिटेल्स होती है उसको प्रेजेंट करता है, यानी कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को प्रेजेंट करता है कि आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है। और फैसिलिटी का नाम आप डाल सकते हैं, यानी कि आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिस एरिया में है तो उसका नाम वहाँ पर डाल सकते हैं। आरसीएच कोड भी आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर दिया होता है, लेकिन अगर नहीं है तो नील कर दीजिए। स्टेट आप डाल सकते हैं अपना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हेल्थ ब्लॉक यानी कि आप किसके अंडर में आते हैं, यानी कि आपका ब्लॉक कौन सा है, फैसिलिटी टाइप यानी कि आपका जिसमें आप वर्क कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो सब सेंटर वाला है, पीएससी वाला है, सीएससी वाला है, तो वो डाल देंगे आप। वेदर द डिस्ट्रिक्ट इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। क्राइटेरिया आप नील कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटी, यानी कि आपकी फैसिलिटी की प्रोफाइल के बारे में। तो आपकी जो फैसिलिटी होती है उसमें सबसे पहला आता है टोटल पॉपुलेशन इन कैचमेंट एरिया ऑफ फैसिलिटी, यानी कि आपके फैसिलिटी एरिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 3000 है या 4000 है या 5000 है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो किस प्रकार की बिल्डिंग है, तो वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है या डोनेटेड बिल्डिंग है या प्राइवेट बिल्डिंग है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। नेम ऑफ रिपोर्टिंग पीएससी, जो आपका रिपोर्टिंग पीएससी है उसका नाम क्या है, वो किस एरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो वो आप डाल देंगे। उसके बाद में मेंशन नेम ऑफ रिपोर्टिंग फैसिलिटी इन केस पीएससी इज़ नॉट द रिपोर्टिंग फैसिलिटी। अगर आप मंथली जो रिपोर्टिंग करते हैं अगर आपका पीएससी नहीं है तो उसके अलावा कौन सा है, तो उस फैसिलिटी का आप उसमें डाल सकते हैं कि आपका सीएससी है या क्या है, ठीक है, या कॉम्बाइंड हॉस्पिटल में आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ विलेज कवर्ड अंडर द सब हेल्थ सेंटर, तो आपका जो एरिया है, फैसिलिटी जो प्रोफाइल है उसके अंतर्गत जो आपके गांव हैं, कितने गांव आपके सेंटर के अंतर्गत आते हैं, तो वो डाल देंगे। नंबर ऑफ विलेज विद नो आशास, यानी कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहाँ पर आशा नहीं है। तो जैसा कि नॉर्मली 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आशा प्रेजेंट हैं उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ सब हेल्थ सेंटर, यानी कि आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसकी एक ऑफिशियल आईडी भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज इन पोजीशन, यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत कितने लोग वर्क करते हैं।
सो सबसे पहले बात करते हैं टोटल HR अंडर द फैसिलिटी, यानी कि आपकी जो फैसिलिटी है, सब हेल्थ सेंटर है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसके अंतर्गत कितने लोग वर्क करते हैं। और CHO इन पोजीशन, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CHO है या नहीं, तो यस नो कर देंगे। ठीक है, जेंडर कौन सा है CHO का वो मेंशन कर देंगे, मेल है या फीमेल है। टाइप ऑफ CHO कॉन्टेक्चुअल है या परमानेंट वो मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ CHO, यानी कि CHO की डेट ऑफ पोस्टिंग क्या थी वो मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ CHO का नाम क्या है वो मेंशन करेंगे। CHO ऑफिशियल मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ CHO, उसकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है वो मेंशन कर देंगे। मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल वो मेंशन कर देंगे कितनी हैं। मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल कितने हैं वो मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ आशास पोजीशन, कितनी आशा आपके एरिया में है वो मेंशन करेंगे। फिर आता है नंबर ऑफ आशास टारगेटेड, यानी कि आपके एरिया के लिए कितनी आशा का टारगेट है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग रिसीव्ड, यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत जो भी वर्कर वर्क करते हैं उनकी कौन कौन सी ट्रेनिंग हुई है, तो उसके बारे में मेंशन करना है। सबसे पहले बात करेंगे CHOs की। ट्रेनिंग रिसीव बाय CHO। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि जो CHOs होते हैं उनका 6 मंथ का ब्रिज प्रोग्राम हुआ है या नहीं वो मेंशन करना है। ओरिएंटेशन ऑन CPSC, यानी कि कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का ओरिएंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी एक CHOs का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है तो उससे पहले CPSC का ओरिएंटेशन होना ज़रूरी होता है, तो वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद में ट्रेनिंग कंप्लीटेड इन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ NCD, यानी कि NCD की ट्रेनिंग हुई है या नहीं वो मेंशन करेंगे। 3 days ट्रेनिंग ऑन यूज़ ऑफ IT एप्लीकेशन एंड टेली हेल्थ, तो जो IT एप्लीकेशन होता है और टेली हेल्थ होता है उसके रिगार्डिंग आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है या नहीं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं आशास की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। आशास की NCD की ट्रेनिंग हुई है या नहीं वो मेंशन करेंगे, और आशास की IT एप्लीकेशन या NCD की जो ट्रेनिंग होती है वो हुई है या नहीं वो मेंशन करेंगे, और किसी प्रकार की दूसरी ट्रेनिंग हुई है या नहीं वो भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, यानी कि उनकी NCD की ट्रेनिंग हुई या नहीं वो मेंशन करेंगे। NCD IT एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ट्रेनिंग के बारे में मेंशन करेंगे, और दूसरी कोई ट्रेनिंग हुई है तो वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आता है ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल। तो जो मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं उनकी NCD की ट्रेनिंग के बारे में मेंशन करेंगे, NCD IT एप्लीकेशन के बारे में ट्रेनिंग के बारे में मेंशन करेंगे, और अदर जो ट्रेनिंग हुई है वो भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं आपके एरिया के अंतर्गत कम्युनिटी आउटरीच होता है या नहीं वो मेंशन करना है। तो उसके अंदर आता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन स्टार्टेड, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका एन्यूमरेशन, यानी कि उसको काउंट करना स्टार्ट हुआ है या नहीं तो मेंशन कर देंगे, यानी कि पहले से अगर काउंट है तो आप उसमें यस कर देंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ NCD, यानी कि NCD की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मेंशन करना है। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ NCD स्टार्टेड फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, स्टार्ट हुई या नहीं हुई है हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग वो मेंशन करना है। उसके बाद में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ NCD स्टार्टेड फॉर डायबिटीज़ की NCD यानी कि स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई या नहीं वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई या नहीं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, उसके बारे में मेंशन करना है कि उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है नहीं। उसके बाद में योगा सेशन एंड वेलनेस एक्टिविटी इनिशिएटेड, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत योगा सेशन स्टार्ट हुए या नहीं वो भी मेंशन करना है। उसके बाद में बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एज़ पर द गाइडलाइंस मेडिसिन्स अवेलेबल है या नहीं वो मेंशन करना है। उसके बाद में डायग्नोस्टिक के बारे में, यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एज़ पर द गाइडलाइंस डायग्नोस्टिक अवेलेबल है या नहीं, यानी कि आपके पास में शुगर स्ट्रिप या जो किट होती है डेंगू की, मलेरिया की, प्रेगनेंसी किट, ये सारी चीज़ अवेलेबल है या नहीं वो मेंशन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यानी कि आपके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं वो मेंशन करेंगे। ब्रांडिंग कंप्लीटेड, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ब्रांडिंग कंप्लीट हुई है या नहीं वो मेंशन करेंगे।
फिर बात करते हैं फंक्शनल आईटी इक्विपमेंट्स, यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आईटी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट्स है या नहीं, आशास प्रोवाइडेड स्मार्टफोन, यानी कि आशा को स्मार्टफोन दिया है या नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि आपको जो भी टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं वो मेंशन करेंगे। सीपीएससी एनसीडी एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड, यानी कि आप टैबलेट के अंदर सीपीएससी की जो एनसीडी एप्लीकेशन होती है वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेंशन करना है। टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेंशन करना है, यानी कि ई संजीवनी आप कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद में इकोस्कोप आप मेंशन कर सकते हैं यस या नो में। तो जब भी आप अपनी रिपोर्टिंग फैसिलिटी में एंट्री फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।